आज हम लोग चलते हैं काले सोने की खेती देखने। तो चलो मेरे साथ, और थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे काला सोना किसे बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजी हब चैनल में। तो आज हम आए हैं अफीम की खेती में, और अफीम की पूरी खेती हम आपको आज बताएंगे कि इसमें कैसे क्या होता है और कैसे अफीम निकाला जाता है, कैसे इसमें चीरा लगता है, सब कुछ बताएंगे। और इसकी खेती करने के लिए आपको नारकोटिक विभाग से लाइसेंस दी जाती है, और इसकी खेती केवल दर्शकों के ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पूरी खेती है ये अफीम की है। ठीक है, और इसके टोडे भी आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े से हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, नशा अफीम में ज़्यादा है या प्रेम में, ये एक लाइन, एक पत्रिका की लाइन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी पूरी खेती कैसी है। शुरुआती में जो होता है, इसके फूल आप देख रहे होंगे वाइट कलर के होते हैं, और इसकी जो पत्तियां बहुत ही नाजुक सी होती हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा टोडा भी निकला हुआ है, आप देख रहे होंगे। और अभी इस पूरी खेती में चीरा नहीं लगाया गया है। चीरा बस कुछ ही दिनों में, आज या कल में लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बना लेती हूँ वीडियो, ताकि जब चीरा उरा लगे तो फिर आप लोग उसको अच्छे से देख सको। ठीक है, और आज मैं सब कुछ बताऊंगी कि इसमें कैसे अफीम निकाली जाती है और बहुत कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी खेती करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके पौधे से हमें अफीम की प्राप्ति होती है, जो एक नशीला पदार्थ होता है। कई लोग इसे नशे के रूप में प्राप्त करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं। मैं बता दूं कि नशा हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और हमें नशे से दूर रहना चाहिए। और पता है, अफीम सिर्फ बदनाम है, वरना इस अफीम को जो इसमें जो से अफीम निकलता है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आयुर्वेदिक औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अफीम को हम लोग गलत तरीके से लेते हैं, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा ही नशीला बना दिया गया है, क्योंकि इसके कई सारे रोग, कई सारे इलाजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसकी खेती जो होती है यूपी में, एमपी में, राजस्थान, कई राज्यों में होती है। और इसके जो दाने निकलते हैं उसका बहुत टेस्टी हलवा बनता है, और उसके जो दाने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खसखस बोलते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि पूरी खेती आपको राउंड करके दिखा दे, ताकि आप अच्छे से देख सकें। और मैं बता दूँ कि इसकी जो टोडे हैं, अभी जो जैसे कुछ टोडे जो भी छोटे से हैं उसमें चीरा नहीं लगता है। जो मैच्योर हो गए हैं टोडे, सिर्फ उसी में मतलब क्या होता है, चीरा लगता है। और चीरा लगाने के लिए एक दूसरा हथियार जैसा होता है, मतलब हथियार नहीं कहेंगे, एक मतलब चाकू टाइप का होता है, उसमें छोटी छोटी सी कई सारी कीलें होती हैं, उसी से चीरा लगाया जाता है, जो आप जान लीजिए। ठीक है, और पता है, बस इसमें कुछ ही दिन में जल्दी ही चीरा लगने वाला है, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इसमें चीरा लगता है, कैसे इसमें दूध निकलता है, उसको सुखा के कैसे अफीम बनाया जाता है, सब कुछ। और ये देखो, आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब जो चिड़िया होती है उसने इसमें टोट मारा है, इस वजह से देख रहे होंगे कि इसका जो दूध निकला है और दूध सूख के अफीम बन गया है। लेकिन ये इसमें कोई अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इसमें मतलब अपने आप से ही, जैसे चिड़िया आती हैं जो कुछ नशीले जो तोता होते हैं वो सब आते हैं, तो इसमें टोट लगाते हैं, और इसके बाद इनके जो अफीम होते हैं उनको मतलब क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन उस वजह से इसमें जो थोड़ा सा अफीम लग गया है। ठीक है, और मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इस वीडियो में अफीम की खेती की जानकारी केवल दर्शकों के ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, ताकि जिन किसानों को या फिर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो उन्हें पता हो सके कि इसकी खेती भारत में कुछ ही जिलों में वैध है, और इसके लिए भारत सरकार के नारकोटिक विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इसके बाद ही ये खेती किसान कर पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप जब तक लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक ये खेती आप नहीं कर सकते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए। और देख रहे होंगे आप इसके टोडे कितने शानदार जानदार जिंदाबाद हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ गुल्लक टाइप का है ना, सिलेंडर जैसा है, और इसी सिलेंडर के अंदर छोटे छोटे से खसखस होते हैं, खसखस के दाने होते हैं, जो सब्जी में, हलवा, ऐसे जैसे बहुत सारी चीज़ों में बनता है, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, जिसके अंदर खसखस के दाने निकलते हैं। ठीक है, और पता है अफीम जो है, इसको हिंदी में तो अफीम बोलते हैं, पोस्ता दाना बोलते हैं, संस्कृत में इसे अहिफेन बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे पॉपी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बताऊं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और पता है, अफीम के पौधे से पेपर सोमनीफेरम नाम का जो दूध निकलता है, उसको सुखाकर, मतलब क्या होता है कि उसको सुखाकर, उस पदार्थ को सुखाकर तभी सेवन किया जाता है। ठीक है, इसके सेवन करने से मादकता आती है। देख रहे होंगे, देखो फूल वाइट कलर के फूल है, अभी इसमें छुटकू सा जो है चुन्नू मुन्नू सा अभी इसमें टोडा है, टोडा को घरिया भी बोलते हैं मेरे इधर। तो देखो, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। और पता है, ये जो फूल आप देख रहे हैं वाइट कलर के, ऐसे बहुत सारे कलर में होते हैं। जैसे पिंक होता है, उसमें जो
खसखस होता है कई कलर के निकलते हैं, जैसे ब्लैक और इसके बाद वाइट और थोड़ा सा पिंक कलर के भी खसखस निकलते हैं, लेकिन इस तरफ का जो भी खसखस है वो वाइट कलर का होगा इसके अंदर जो भी है, ठीक है। और इसका फूल देख रहे होंगे कितना प्यारा है। अभी तो सारे फूल ख़त्म हो गए क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दी हूँ इसलिए, लेकिन कहीं कहीं पे फूल है, मैं आपको सब कुछ दिखाती चलूँगी। और अभी इसमें किसी भी घरिया में चीरा लगना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। और पता है मौसम ने साथ दिया तो इस बार जो है काला सोना चमकेगा। काला सोना किसे कहते हैं, तो अफीम को ही कहते हैं। ये मतलब क्या है कि इसका कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पोस्ता जिसे काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी फसल इस बार अच्छी दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे कि इस बार इसकी फसल कितनी अच्छी जानदार शानदार जिंदाबाद दिखाई दे रही है ना। लेकिन हाँ, जानवरों के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कई मतलब हर तरफ से इसको मतलब रूंधना पड़ता है कई सारी चीज़ों से, ताकि जानवर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं इस खेती के। बीच में भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे जानवरों ने पूरा तोड़ फोड़ दिया है, तो इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है। और पता है यहाँ जो ये खेती है, जिन लोगों की ने ये खेती कर रखी वहाँ पे खुद रात को खेत में लेटते हैं क्योंकि कोई भी जानवर इस खेती को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो पोस्ता का जो पौधा होता है लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, ठीक है। और फूल जो होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, बैंगनी, लाल, मतलब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पोस्ता दाना जो होता है सफ़ेद और काले रंग का होता है, जो मैंने आपको बताया है। और इसमें तेल की जो मात्रा जो इसमें होता है, तेल की मात्रा वो भी 40 से 60% तक होती है। मैं इनकी सारी पत्तियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर आपको इनको मतलब छू के दिखाती हूँ कि कितने मतलब मुलायम सी हैं एकदम। और 2-3 ठो मतलब उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि सूखने पे कैसी हो जाती है। देखो इनका जो वाइट कलर है, अगर ये कितना भी सूख जाए तब भी ये वाइट कलर की रहती है। देख रहे होंगे कितना बढ़िया लग रहा है, इनकी पत्ती छूने में एकदम जैसे कॉटन जैसा लग रहा है, रुई जैसा लग रहा है, मुलायम मुलायम सा, और मतलब अच्छा भी लग रहा है ना। और पता है इसकी पत्तियाँ आप देख रहे होंगे, देखो नुकीली सी हैं, कांटेदार इनकी पत्तियाँ हैं। ये देखो आप देख रहे होंगे जो ये पत्तियाँ मतलब क्या है, इसमें कांटे नहीं होते हैं, ये भी एकदम मखमली पत्ते होते हैं इनके। जिनके घरिया के जो पत्ते होते हैं एकदम मखमली से होते हैं, मुलायम मुलायम से होते हैं, कांटे नहीं होते। सिर्फ कहने भर का होता है कि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें लग रहा है कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है वैसे आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए और भी देख लेते हैं, पूरा घुमा देते हैं आपको खेत। और देख रहे होंगे कि मतलब इसमें अभी क्या हो रखा है कि जानवरों के लिए देखो उधर उस तरफ जो है सब पूरा बांध रखा गया है ना। और मैं बता दूं कि जो अफीम का पौधा होता है एक सीधा बढ़ने वाला पौधा होता है, जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं और बहुत ही कम होती है। जैसे शाखाएं होती भी हैं तो बहुत ही कम होती हैं। अफीम के पौधे की जो ऊंचाई हो 60 से 120 सेंटीमीटर ही होता है। इसके फूल मतलब बड़े आकार के होते हैं। और क्या होता है कि इनकी जो खेती के लिए पानी वानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो पानी से बहुत बचाना होगा, क्योंकि इधर क्या हो रखा है कि अगर इसमें ज़्यादा पानी जाएगा तो इस खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा पोस्ता गिर गया है, तो पानी की वजह से है, क्योंकि इस खेत में केवल पानी दौड़ा देना होता है, भरना नहीं होता है। अगर आप पानी की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये खेती हमें लगता है कि अच्छे से नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इस खेती को लेके, और ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। बस ये कि मतलब पैसा वसूल खेती है। अगर आप अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये मान लीजिए एकदम पैसा वसूल खेती है, अच्छी खेती है। इसको काला सोना कहते हैं, आप जानते होंगे। इसमें अफीम निकलता है ना। और बता दूं कि अफीम की कटाई और थ्रेसिंग कैसे होती है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि सबसे आखिरी में जब चीरा लगता है, देखो चीरा क्या होता है कि जब जितनी गर्मी होगी तब चीरा लगना शुरू होता है। चीरा तभी लगता है जब बहुत ज़्यादा मौसम गर्म होता है, ताकि सुबह चीरा लग जाता है, फिर पूरे दिन उसमें से मतलब वाइट दूध जैसा निकला करता है ना। तो जब निकला करता है तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, वो जम जाता है। फिर एक मतलब जैसे कि एक चपटा पटरी टाइप का होता है, उसी में से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जब चीरा लगने के बाद जब टोडे सूखने लगते हैं, घरिया सूखने लगते हैं, जो इसमें से द्रव निकलता है वो बंद हो जाता है। तब जो होता है कि 20 से 25 दिन में क्या करते हैं, इसकी तोड़ाई शुरू कर देते हैं। जो घरिया होती है इसको घरिया से ऊपर से ही तोड़ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गुल्लक जैसा है, यहीं से उस घरिया को तोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, फिर दाना निकाल लेते हैं। और अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पिपुअर सोमनीफेरम, याद रखिएगा। देख रहे होंगे पूरा कितना बढ़िया लग रहा है, फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये पता है ये अफीम कोई आज से नहीं है, ये अफीम का एक इतिहास भी रहा है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अफीम में 12% मॉर्फिन पाई जाती है, जिसमें हेरोइन नाम के ड्रग्स तैयार किया जाता है।
और अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक इसी वीडियो में दे दूंगी। उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे अफीम निकाली जाती है, खसखस कैसा होता है, उन सारी वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट